हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अब हम लोग जो है उसके एमटीएस के लिए जो आपका पेपर आना है, तो उसमें मैं आपको वन वर्ड, ईडियम और सिनोनियम, एंटोनियम, ये चारों पार्ट मैं आपको कराऊंगा। और ये देखिए, ये सारे के सारे आस्क्ड इन वेरियस एसएससी एग्ज़ाम्स अपडेट टिल 2007 तक। ठीक है, अभी ये दोबारा से अपडेट होकर दोबारा से इन्होंने बनाया नहीं है पीडीएफ, तो ये जब तक बन के आया था तभी तक का है, 2007 तक के। ठीक है, तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कि अगर आपको एमटीएस का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मैथ, इंग्लिश और जीएस दोनों चीज़ों को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, जैसे ये 1200 दिखाई दे रहे होंगे, 1200 प्लस प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जितने भी ये सब्स्टिट्यूशंस जितने भी आपके एसएससी में पूछे गए, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, सब जगह पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इन्हीं से तैयार कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे लगभग डेली के डेली हम लोग दो दो पेज स्टार्ट करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, देखो सारे के सारे आप, एक खैर थोड़ा सा ब्लर है, देखिए एसओ ऑडिट है जी, एसओ ऑडिट 97, एसओ ऑडिट 97 इस तरीके से सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखते जाएंगे तो आपको देखो 2001, 2003 ऐसे ऐसे करके सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन मेंटर के द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ था। ठीक, तो जो कि मैं आपको यहाँ पे तैयार कराऊंगा। चलो, लिखा है पहला क्या है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ड्रग्स है या किसी और चीज़ के लिए लेके, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि उसके लिए आदी हो जाए। आदी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा, नशेड़ी, जिसको नशेड़ी कहते हैं, एडिक्ट हो जाता है। तो वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर, और ड्रग्स, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना या ड्रग्स हो जाना। ठीक है, तो उसको एडिक्ट बोलते हैं। आप ऐसा नहीं कि नशे के ही एडिक्ट होते हैं, आप किसी पर्सन के भी एडिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एडिक्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेस, इसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ये होता है किसी मतलब जगह में आपको बंद कर दें। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा कि आपको जब लिफ्ट में बंद कर देते हैं तो उनको घुटन सी होने लगती है, कुछ लोग मेट्रो में भी घुटन, तो उनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक है, संवर्त स्थान भीति। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड से एस्केप, तो जो छोटी जगह में बंद होने वाली जो छोटी जगह होती है उनमें उनको डर लगता है। ठीक है, फिर कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इन्वोकेशन कहलाता है, ये आवाहन होता है, मतलब किसी चीज़ को बुलाना। जब आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, भगवान बचा लीजिए। तो ये उस तरीके के आवाहन को, मतलब हम किसी चीज़ को याद करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या कह सकते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं तो जो याद करते हैं तो उसको इन्वोकेशन कहते हैं, यानी कि आवाहन। ठीक है, चलिए, सेवरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अभद्र लेख, एस्केरियस, स्कैरलस। ठीक है, ये क्या होता है, अभद्र लेख होता है। ठीक, तो ये जर्नल्स में होता है। चलिए फिर देखिए, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो मैंने खैर जितने एग्जाम कभी एसएससी के देता था तब तो मैंने कभी ये देखा नहीं। चलिए, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, पैसिफिस्ट होते हैं ये, युद्ध विरोधी, यानी जिनको शांतिवादी होते हैं, जिनको युद्ध से मतलब नहीं है, ये जरूरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। ठीक है, जो युद्ध को रोकने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करें, या ये कह सकते हैं कि युद्ध को रोकने का काम करते हैं, उनको पेसिफिस्ट कहते हैं, या युद्ध विरोधी होते हैं, और इनको शांतिवादी कहते हैं। चलिए, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। ठीक है, जिसको नीतिहीन कहते हैं, अमोरल कहते हैं। ठीक, इनको राइट और रॉन्ग से कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए, फिर समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोल्यूट होता है, यानी कि अप्रचलित होता है, जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज में ना हो। जैसे, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके यूज में नहीं होती, पड़ी पड़ी बेकार हो जाती हैं, उसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट कहते हैं। ये क्या होता है, अप्रचलित होता है। ठीक है, स्टिलथली डन, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, इसको क्या कहते हैं, सरप्टिटियस, यानी कि गुप्त। इतना खास इंपॉर्टेंट मैंने नहीं देखा है इसको आज तक, कभी दोबारा कभी इसका 97 के बाद ये कभी पूछा गया हो। चलिए, फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, ये होता है इपिटैप, यानी कि समाधि लेख। ठीक है, तो यानी कि टॉम मतलब होता है आपके मकबरे। तो वो जो आपके मकबरे पे जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपिटैप कहते हैं, यानी कि समाधि लेख। यानी कि आपके जो मकबरा होगा, आपकी कब्र होगी या समाधि आपने जहाँ पे ली होगी, उसके ऊपर जो लेख लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिटैप। ठीक है, तभी लिखा है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। टॉम मतलब होता है आपकी समाधि, या कह सकते हैं कि आपका मकबरा या आपकी कब्र।
ठीक है। चलिए, अ पर्सन विद अ लॉन्ग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एमटीएस में तो पूछा ही जा चुका है कई बार। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वेटरन बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। अनुभवी व्यक्ति, जैसे आप बहुत काम करने का आपका एक्सपीरियंस है, आप इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं कि आपको सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद हैं, या कह सकते हैं आपको सारी चीज़ें उसमें पता हैं। तो क्या होता है, पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। चलिए, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ये फीएसिएबल बोलते हैं, इसको संभव बोलते हैं, ठीक है। जो समथिंग, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, ये वेटरन भी और समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ये फीएसिएबल बोलते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ से, ठीक है। फिर क्या लिखा, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल हेयर, इमिग्रेंट बोलते हैं, अप्रवासी है, ठीक। अ पर्सन कमिंग यानी कि जो कहीं विदेश से रहने आता है भारत में, याद रखिएगा ये कई तरीके से आता है। एक इमिग्रेंट होता है जो ई से स्टार्ट होता है, एक इमिग्रेंट होता है जो आई से स्टार्ट होता है। और ये जब भी कभी पूछा जाता है, ये वाली चीज़ जब भी कभी आपसे पूछी जाएगी तो ये हमेशा पूछा जाएगा, तो इमिग्रेंट आपको दोनों मिलेंगे, एक तो आई वाला भी और एक ई वाला भी। तो याद रखिएगा, इमिग्रेंट आई का मतलब होता है इंडिया से बाहर, आई मतलब इंडिया, इंडिया से बाहर वाले लोग जब इंडिया में रहने आते हैं तो उनको इमिग्रेंट बोलते हैं, वो अप्रवासी लोग होते हैं, ठीक है। जो भारत में प्रवास करने आते हैं कहीं दूसरी जगह से, वो होते हैं पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए। इमिग्रेंट बोलाते हैं, अप्रवासी बोलते हैं इनको, अप्रवासी मतलब ये इमिग्रेंट, इमी में याद रखिएगा आई बनता है, ठीक। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, ये ऑब्सोल्यूट होता है, अप्रचलित, ये भी, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, मैं जिनको भी टिक लगा रहा हूँ ये याद रखिएगा, एसएससी में इनके ये पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी जहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अनअबेल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया, जो व्यक्ति अपना लोन या कह सकते हैं उसके ऊपर जितना भी डेब्ट्स होते हैं उनको अदा करने की कंडीशन में नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसको दिवालिया कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनाइट, ये एम्बिगुअस होते हैं, अनेकार्थी, ठीक है। ये अनेकार्थी मतलब जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उनको एम्बिगियस कहते हैं। ये एम्बिगियस जो होते हैं ये अनेकार्थी, अनेक अर्थ वालों को अनेकार्थी कहा जाता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनाइट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, ये इपीलॉग, उपसंहार बोला जाता है, ठीक है। इस शॉर्ट पोएम और स्पीच मतलब एक छोटी सी पोएम या स्पीच, भाषण, ठीक है, जिसको एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा खत्म होने के बाद उसका जो कंक्लूजन होता है उसको बताने के लिए, उसको इपीलॉग बोलते हैं, उपसंहार, जो कि इंग्लिश में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, हिंदी में तो आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपसंहार क्या होगा, तो ये उपसंहार, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा चुका है एक दो बार, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं छोटा सा एक टिक लगा देता हूँ, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, 17 नंबर देखिए, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, फ्रॉड यानी कि धोखेबाज, ठीक है। एक्ट ऑफ डिसीविंग मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपको बहकावे में रखना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक मनी यानी कि मनी बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके के धोखे में रखना, भ्रम में रखना या बहकावे में रखना, ठीक है। डिसीविंग का मतलब यहाँ पे धोखा देना, धोखे में रखना या आपको बहकावे में रखना या आपको गुमराह करके रखना, ठीक है। एक्ट ऑफ डिसीविंग यानी कि गुमराह करके आपको किसी को इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाना, तो वो होता है फ्रॉड, धोखेबाजी। चलिए, फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, ये प्लेग बोलते हैं धातु का सजा हुआ टुकड़ा, इतना खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, क्या होता है, सेवर होता है, काटना होता है इसका मतलब, ठीक है। जब दो पीसों में काटे तो उसको सेवर बोलते हैं। चलिए, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ये डेंसिटी बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, सॉरी डायनेस्टी होती है जिसको राजवंश बोलते हैं। जैसे एक कोई राजा था, उसका लड़का हुआ, वो कैपेबल हो या ना हो लेकिन राजा वही बनेगा, फिर उसका लड़का होगा, वो भी कैपेबल हो या ना हो राजा बनेगा। तो क्या होता है कि जब एक ही परिवार के लोग चलते चले आते हैं तो
वही उस राज्य को संभालते हैं, तो क्या होता है, वो डेंसिटी कहलाता है, डायनेस्टी कहलाता है। डायनेस्टी मतलब राजवंश होता है। तो इसीलिए लिखा है सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले, सक्सेशन मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक आने वाले जो फैमिली के जो रूलर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। डायनेस्टी मतलब राजवंश होता है। चलिए यहाँ पे फिर 21 देखिए, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग हाईजैक। ठीक है, इसके टू सीज मतलब बंद करना, कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल किसी मतलब व्हीकल को बंद करके कंट्रोल करना, ऑर्डर टू फोर्स, इन ऑर्डर टू फोर्स मतलब उसको दबाव में बंद करना, या कह सकते हैं कि उसको फोर्स में, या प्रेशर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती का बंद करना। टू गो टू द न्यू डेस्टिनेशन, हम उसे एक जगह से दूसरे नई जगह ले जाना, और डिमांडिंग समथिंग, और उसके एवरेज में कुछ मांगना, तो वो हाईजैक करना कहलाता है। जैसे प्लेन को नहीं हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हाईजैक और किडनैप दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हाईजैक किसी चीज़ को किडनैप मतलब करना होता है, जैसे आपने प्लेन को कर लिया, गाड़ी को कर लिया, ट्रेन को कर लिया, इनको हाईजैक करते हैं। लेकिन जब हम किडनैप करते हैं तो किडनैप का मतलब होता है किसी पर्सन को किडनैप करना, किसी व्यक्ति को किडनैप करना, या किसी जानवर को, या जिस इस तरीके से, तो उसको किडनैप बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, ये मोमेंट्री होता है, क्षणिक यानी कि कुछ देर की चीज़। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट यानी कि कुछ देर की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट्री यानी कि क्षणिक। ठीक है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक बोलते हैं उदासीन। ठीक है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्लेजर यानी कि मज़े, और पेन यानी कि दर्द में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो मज़े का ना ही दर्द का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन, यानी कि उसके ऊपर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो उसे दर्द होता है ना ही उसे मज़ा आता है। ठीक है, कह सकते हैं कि वो सेंसलेस है। ठीक है, तो स्टोइक होता है उदासीन। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, तो गैस्ट्रोनॉमी होती है यानी कि पाक कला। ठीक है, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी कि आपको अच्छे खाने बनाना, अच्छा खाना खाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको चूज़ करना, ये एक तरीके की आर्ट है, और इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि ये पाक कला कहलाती है। ठीक है, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, ये इनफेंटिसाइड कहलाता है, यानी कि शिशु हत्या। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, सिर्फ एसएससी का ही फेवरेट नहीं है ये। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किलिंग ऑफ अ फादर, किलिंग ऑफ अ मदर, किलिंग ऑफ अ होमोसाइड, इस तरीके से जो पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनफेंटिसाइड होता है, याद रखिएगा, शिशु हत्या जिसको बोलते हैं। चलिए, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, तो क्या होता है, इसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, यानी कि महिलावादी। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल, एक आदमी, एक वन हु यानी कि एक इंसान जो यकीन करता है, ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि बराबरी की, अपॉर्चुनिटीज़ को यार हिंदी में क्या कहेंगे, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, देखो, अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, यानी कि बराबरी का जो है उनको कह सकते हैं कि बराबरी की जो कंडीशन होती है वो देने, यानी कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो यकीन करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, यानी कि महिलावादी। जो कि अपने इंडिया में कई बार ऐसे नहीं जागृत होती हैं, वो जागृत तभी होती हैं जब किसी एक विशेष कम्युनिटी की चीज़ के, विशेष कम्युनिटी के लोगों के साथ जब वो चीज़ हो जाती है तब वो जागृत होती हैं। और वो जागृत कहाँ की होती हैं, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज़ की जागृत होती हैं, लेके आ जाती हैं अपना फेमिनिस्ट दिखाने के लिए कि हाँ हम महिलावादी हैं, हम महिलाओं से प्रेम करते हैं। बाकी उन्हें कहीं से भी मतलब नहीं, इतनी चीज़ें दुनिया में घटनाएँ घटी हैं लेकिन तब वो नहीं आई हैं, वो सिर्फ कभी कभार गिनी गिनी चीज़ों में आती हैं। चलिए 27 नंबर देखिए, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, साइफोलॉजिस्ट बोलते हैं, इनको चुनाव विशेषज्ञ बोलते हैं जिनको। ये आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं तो आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, कुछ लोगों को खड़ा कर लेते हैं एक जगह पे और फिर उनसे पूछते हैं चुनाव से ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जब पूछा जाता है तो इनको भले कुछ ना नॉलेज हो, लेकिन ये फालतू की बातें करते हैं, लोग इनको बैठे बैठे घंटों देखते हैं। ठीक है, तो उनको ये चीज़ कही जाती है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए फिर देखिए, और डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, जो देखो पाइडिट्रिशियन बोलते हैं इनको, शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों को देखते हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ
चलिए, आप लोगों को तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन आपको ऑनलाइन मेंटर्स नाम की जो एप्लीकेशन या जो इनकी वेबसाइट है, इसको बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि जो उन्होंने इतनी सारी मेहनत करके इतने सभी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं अपने टाइम पे जब एसएससी की तैयारी करता था, तो जब मैंने ऐसे ही एक बार, मतलब मेरी इंग्लिश तो खैर काफ़ी वीक थी, बट ऐसे ही कंडीशन में कह सकते हैं कि एक शर्त लग गई थी दोस्तों के बीच में, तब मैंने वहाँ पे शर्त की वजह से मैंने ये 4 चीज़ें हैं, इनके 4 पोर्शन है ये, तब वहाँ पे 100 रुपीज़ के पूरे मिल जाते थे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तब मैंने इन्हीं को पढ़ के पूरा वोकैब सेक्शन तैयार करके मैंने इंग्लिश में 36 नंबर लेके आया था, जो कि मेरी लाइफ़ के सबसे हाईएस्ट नंबर थे इंग्लिश में 50 में। तो उसके बाद से फिर मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये मुझे पता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें, जो 4 पोर्शन है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और ईडियम, अगर ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूँ, अगर सारे के सारे आप याद कर लें, तो इतना मैं कह सकता हूँ आपसे कि आपको वोकैब सेक्शन आपका जो एमटीएस में आएगा या एसएससी सीएचएसएल में आएगा, वो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। चलिए, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, विजनरी यानी कि स्वप्नदर्शी, जिसको अपने मतलब स्वप्न में ही सारी चीज़ें सोच लेता है, ठीक है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी कि लेना और देना दोनों की सहमति से, या कह सकते हैं कि दोनों की बराबरी के मात्रा में, तो रेसिप्रोकेट बोलते हैं, यानी कि लेन देन करना होता है, ठीक। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटोरियम बोलते हैं, सभागार बोलते हैं, जहाँ पे सभाएं की जाती हैं, जहाँ पे लोग एक साथ में कई लोग बैठ सकते हैं, तो उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, प्रतिकृति, ठीक है। फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, यानी कि जैसे एप्पल है, एप्पल छोड़िए, एप्पल वॉच है, ठीक है। एप्पल वॉच तो एप्पल कंपनी ने बना दी, लेकिन उसकी कॉपी करके एक नई फर्स्ट डिवाइस बनाई गई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉपी। तो ये वही होता है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, यानी कि प्रतिकृति, यानी कि वो असली नहीं होती, लेकिन उसी के जैसे हूबहू दिखती हुई उसकी फर्स्ट कॉपी होती है। चलिए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, ये चलिए, फिर क्या है, अरे मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, देखो ये ऑडिटोरियम वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, ये रेसिप्रोकेट भी पूछा जा चुका है। चलिए, फिर टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट जैसे हमारे घुटने में होते हैं, हर जगह जोड़ पे लिगामेंट्स ही काम करते हैं, आपको जोड़ होते हैं, इनको जोड़ने का काम लिगामेंट्स का ही होते हैं, अस्थिरज्जु बोलते हैं जिनको, ठीक है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द स्टडी ऑफ मैप्स, हाँ ये बहुत है, कार्टोग्राफी होती है, नक्शान वीसी होते हैं, यानी कि जो नक्शा पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको कह सकते हैं, ऐसे सीधे समझिए कि जो नक्शा पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जो नक्शा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 35 नंबर देखिए, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर ऑफ स्टील, तो ये बर्गलर होते हैं, यानी कि चोर होते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि घर में घुसते हैं चोरी करने के उद्देश्य से, तो ये बर्गलर होते हैं, ये चोर होते हैं। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इटमोलॉजी होते हैं, शब्द व्युत्पत्ति इंपॉर्टेंट है। वन हु कैन वॉक्स ऑन रोप्स, ठीक है, टाइट रोप वॉकर, जिसको ये यानी कि रस्सी पे चलने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फनाम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला नट, ठीक। चलिए, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपोलिटिशन बोलते हैं इनको, सर्वत्रवासी, यानी कि ये सभी जगह वास करने वाले होते हैं, यानी कि वर्ल्ड में हर जगह पे वास करने वाले जो होते हैं, पॉलिटन बोलते हैं इनको, सर्वत्रवासी इनको कहते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसनथ्रोप होते हैं, ये मनुष्य द्रोही होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके लिए 39 नंबर वाला, ये कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, बहुत बार पूछा गया। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसनथ्रोप होते हैं, ये मनुष्य द्रोही होते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, देखिए अब वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, इमिग्रेंट होता है, दोनों होते हैं इमिग्रेंट ही होते हैं, कहा इमिग्रेंट ही जाएगा, लेकिन जो हमारे इंडिया में बसने आते हैं तो इंडिया से आई बन जाता है, तो वो इंडिया के अंदर आए हैं तो इसलिए इंडिया हो जाएगा। जो इंडिया से बाहर जाएंगे तो उसके लिए हमें नहीं पता, हम इंडिया में नहीं रख रहे हैं उनको, ठीक है। जो इंडिया से बाहर चले गए तो इसलिए उनके आगे से आई हट जाता है, इसीलिए ये इमिग्रेंट हो जाता है, ई। याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन आपको दोनों में पूछे जाएंगे, और कई बार हम लोग इमिग्रेंट देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कौन सा इमिग्रेंट, क्योंकि हमने रट रखा होता है इमिग्रेंट, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कौन सा इमिग्रेंट,
ठीक है। जो हमारे देश से बाहर चला गया बसने, तो उसके लिए इंडिया अब नहीं बचा, वो इंडिया का वासी नहीं है। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब उसके लिए आई खत्म हो गया, उसके नाम के आगे इंडिया खत्म हो गया, तो आई नहीं बचा। और जो हमारे देश में बसने आ रहा है उसके नाम के आगे अब इंडिया लग गया, तो इसीलिए वो आई से स्टार्ट होता है। और ये आई से नहीं, ये ई से स्टार्ट होता है। बस इतना सा अंतर है, मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो वन हु गोज टू सेटल अनदर कंट्री, तो इमिग्रेंट ही होता है, इसको प्रवासी बोलते हैं, लेकिन ये ई से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, क्या होता है, प्रिजर्वेंस होता है, दृढ़ता। अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल ऑब्लिटेशन ऑफ वॉर, यानी कि पैसिफिस्ट, शांतिवाद। शांतिवाद के लिए भी एक दूसरा वहाँ पे आया था, यहाँ पे ये दूसरा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब फोर फुटेड एनिमल्स, ठीक है, जो जिनके 4 पैर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रूप्ड, यानी कि चौपहिया जानवर। ठीक है, क्वाड मतलब याद रखिएगा, जो क्वाड होता है उसका मतलब ही 4 होता है, क्वाड्रूप्ड यानी कि चौपहिया जानवर। ठीक है, फिर रेडी टू बिलीव एनीथिंग, कार्डलेस होता है, ये अशुविश्वासी होते हैं, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, आप बताइए उनको, आप कुछ भी कानाफूसी करिए, उनको दिमाग में बस क्या है, याद हो जाएगा, अरे बहुत अच्छी चीज़ है, अरे ये तो बिल्कुल सच है, वो आपकी हर बात पे मान लेंगे, वो उनको हर बात सच्ची लगती है। ठीक है, ये कौन होते हैं, कार्डलेस होते हैं, ये अशुव्यापी होते हैं, अशुविश्वासी। ठीक है, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये ट्रांसिस्टरी होते हैं, क्षणिक, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये स्टोइसिज्म होते हैं, ये भावहीन होते हैं, जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था स्टोइक, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, स्टोकिज्म हो जाते हैं ये इनडिफरेंट और टू प्लेजर और पेन, इनको ये नहीं पता होता है ये प्लेजर है या पेन, तो वो इनको भावहीन कहते हैं, इनके अंदर भाव नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिए, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट, यानी कि डिसीजन। तो क्या होता है, वो ज्यूरी यानी निर्णायक समिति। ज्यूरी देखिए याद रखिएगा, अकेला होगा तो वो जज, अगर एक के बाद में जब भी 3 या 3 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, देखो इसीलिए लिखा है पर्सन्स, अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट, यानी कि वो वहाँ के सभी चीज़ों को सुनते हैं, उसके बाद में अपना एक निर्णय देते हैं, तो उसको निर्णायक समिति। समिति कभी भी अकेले पर्सन की नहीं हो सकती है, इसलिए उसमें एक से तो ज़्यादा ही लोग होंगे, तो इसीलिए उसको ज्यूरी बोलते हैं। द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टम, हैबिट एंड कन्विंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, मोस्ट इनको बोलते हैं, ये रीति रिवाज होते हैं। अच्छा ये देखिए, निर्णायक समिति वाला मैंने नहीं लगाया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड ऑफ फंक्शन, यानी कि टोटली ट्रेनिज्म, यानी कि सर्वसत्तावाद होता है, एक दलीय शासन पद्धति, जहाँ पे उनका विरोधी कोई हो ही ना, तो क्या होता है, वही अकेले होंगे। ठीक है, तो उनको ये कहा जाएगा सर्वसत्तावाद। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, ये न्यूमिस्मेटिस्ट यानी कि मुद्रा शास्त्री। ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, इंपॉर्टेंट है, जो यानी कि ये कह सकते हैं जो सिक्के होते हैं उनको जमा करने के लिए, जो मतलब जमा करने की शौक होता है, जिसको जमा करना अच्छा लगता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं ये। वायलेशन ऑफ समथिंग होली आर स्केयर्ड, यानी कि पवित्र हो या डरावना हो, ठीक है, तो उसको लेके वायलेशन करना, तो क्या होता है, स्कैरलेज होते हैं ये, अपवित्रीकरण कर होते हैं ये। अवॉर्ड, फिर देखिए 52 देखिए, अवॉर्ड रोड बोर्ड, ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। अच्छा ऐसे सीधे समझिए, एक कोई बड़ी सी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ हो, उसको क्या कहते हैं, मुख्य मार्ग। व्यू पॉइली वर्ड होता है, ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, यानी कि दोनों तरफ जो पेड़ों से घिरा हो, तो उसको मुख्य मार्ग। एनिमल हु लिव्स इन हर्ड, जो झुंड में रहते हैं। गार्गेरियस होते हैं, संघचारी होते हैं ये। ठीक है, चलिए, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, देखो वही आ गया, पेरिसाइड जिसको बोलते हैं, पितृहत्या। ठीक है, मर्डर ऑफ पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। अ मिल्ड और इनडायरेक्ट expressions substitute for an offensive or harsh one. Euphemism, euphemism मंगल भाषी, यानी कि जो बहुत अच्छे से बोलने वाला होता है। चलिए लास्ट है, 2 पेज को हम लोग हमेशा कवर करेंगे, याद रखिएगा, चाहे 2 पेज में 100 कवर हो जाए, कुछ भी 2 पेज पर डे करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट है, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसिस्ट डिसऑर्डर इन अ स्टेट,
तो क्या होता है, अनार्चिस्ट बोलते हैं जिनको, अराजकतावादी। आपने देखा होगा भारत में बहुत से अराजकतावादी हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले तक तो कश्मीर में ही थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसकी सरकार है क्या है, उनको पत्थर फेंकना था वो फेंकते रहते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके के लोग जो अराजकतावादी होते हैं, जिनको गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, उनके डिसऑर्डर्स इन स्टेट, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर पावर किसके, उनको इससे नहीं मतलब, उनको सिर्फ अपनी चीज़ों को ही बोलना, बताना, समझना, समझाना, सब कुछ उनका वही होता है। तो ये अराजकतावादी ये अराजकता ही फैलाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे के जो भी हमारे वन वर्ड्स होंगे और हम उनको आगे भी देखेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा, इनके साथ साथ में हम लोग, अभी ये तो वन वर्ड हुए हैं, ईडियम भी होंगे, सिनोनियम एंटोनियम भी होंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि देखिए मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं आपको 2 पेज पर डे कराऊँगा। सिनोनियम एंटोनियम में 2 पेज पर डे नहीं हो सकते क्योंकि मीनिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको वहाँ पे धीरे धीरे, सिनोनियम एंटोनियम में मीनिंग्स काफ़ी हो जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे एक एक करके देखेंगे, एक एक पेज को देखेंगे। तो आप ऐसे साथ बने रहिए, और हम लोग इनको भी बहुत जल्दी पेपर से पहले, क्योंकि अभी हमारा पेपर अप्रैल में होना है, फरवरी मार्च अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में हम ये चारों चीज़ें कवर करके फिर इसकी प्रैक्टिस चालू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के अनुसार, जैसा आप इंग्लिश में चाहते थे, ये यूपी पीसीएल और एस दोनों के लिए आपके फ़ायदेमंद है। आप यूपी पीसीएल में भी वोकैब आती है, आपको एसएससी में भी वोकैब मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरीके की वोकैब करवाते हैं लोग, ब्लैक बुक से करवा रहे हैं, कोई किसी से करवा रहा है, बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे इतना पता है कि आप चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी उठा के देख लीजिए, जिस दिन ये सारे मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, आपका एक भी मीनिंग, ना तो अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ, ना तो आपका वहाँ से भी एक भी बाहर गया, ना आपका अभी TG2 में बाहर जाएगा, ना असिस्टेंट अकाउंटेंट में बाहर जाएगा, ना CHSL, ना MTS में कहीं बाहर नहीं जाएगा। बट ये है कि आपको इनको याद करना पड़ेगा। मैंने अपने टाइम पे इनके 1200 में से मुझे हज़ार तक लगभग याद भी थे, ठीक है। सिनोनियम आप 1000 याद करते हैं तो इसका मतलब आपको 4000 याद हैं, क्यों? क्योंकि साथ में आपको सिनोनियम में 2 मीनिंग याद होते हैं, एंटोनियम में 2 मीनिंग, एक तरफ सिंपल वाला, एक तरफ उसका अपोजिट। तो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपको देखिए ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।